नमित मल्होत्रा की 4000 करोड़ रुपए में बनी रामायण के ट्रेलर को जैसे ही मैं देखता हूं तो मुझे कॉग्निटिव डिसोनेंस फील होती है। दिमाग को अच्छे से पता है कि ये रामायण का ट्रेलर मैं देख रहा हूं, लेकिन आंखें विश्वास नहीं कर रही। आंखों को लगता है कि ये गॉड्स ऑफ इजिप्ट है, एक हॉलीवुड की फिल्म जो गॉड्स के बारे में है, बिल्कुल काल्पनिक है और उसी में ऐसा लगता है कि रामायण को जबरदस्ती फिट कर दिया गया है। मैं जबरदस्ती आलोचना करने के बहाने नहीं ढूंढ रहा, पर यह फिल्म भारतीय कल्चर से ज्यादा रोमन कल्चर और रोमन आर्किटेक्चर को प्रमोट करती है। याद है 2012 में महाभारत का टीवी शो आया था, बड़े स्केल पे था, बढ़िया म्यूजिक था, अच्छी कास्टिंग थी। वो शो हिट गया, लेकिन उसकी आलोचना करने वाले भी कुछ लोग थे। उनमें थे एक थे मुकेश खन्ना, 6 पैक्स वाले, वो पूरे रोमन कल्चर के थे। तूने तो महाभारत का सत्यानाश कर दिया। जिनका कहना था इन्होंने भारतीय कल्चर को यूरोपियन बनाने का ट्राई किया है, ग्रीक गॉड्स के जैसा या फिर रोमन आर्किटेक्चर जैसी चीजों से इंस्पिरेशन ली है, इनडायरेक्टली अमेरिकन बनाने का ट्राई किया है। क्योंकि तुम्हें यदि ना पता हो, अमेरिका का खुद का कोई कल्चर आर्किटेक्चर नहीं है, इसलिए उनका आर्किटेक्चर रोमन से इंस्पायर्ड है। ध्यान से सुनो और समझो इस चीज को कि रामायण ट्रेलर के भीतर जो तुम्हें बिल्डिंग और उनके डिजाइन और जिस प्रकार का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों के भीतर बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तुम्हें दिखाई देगा। ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि रामायण रोमन एम्पायर के जन्म से हजारों वर्ष पहले की कहानी है। पर इस फिल्म के ट्रेलर को हार्शली जज करने से पहले मैं इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की भी बात करना चाहूंगा। ट्रेलर में पुष्पक विमान, उड़ते हाथी और आकाश में बाण चलाने वाली सीक्वेंस, टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल टॉप टियर सीन्स हैं। ऐसा लगता है कि अवतार की बची हुई हार्ड ड्राइव से ये सीक्वेंस रेंडर मार ली गई है। मेकर्स का यहाँ पे अपना एक माइंडसेट है। उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रोमन आर्किटेक्चर, गेम ऑफ थ्रोन्स की वाइब्स के बीच में रामायण का तड़का लगा दिया ताकि ग्लोबल ऑडियंस से उनके डॉलर लपेटे जा सकें। 4000 करोड़ रुपए खर्च करके तुम हमें ऐसा संसार थमा रहे हो जिसमें प्रभु राम अयोध्या नहीं बल्कि एसगार्ड कॉन्कर करने जा रहे हैं। किसी भी एंगल से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इनकी अपनी कॉर्पोरेट प्रायोरिटीज हैं। ट्रेलर आने से ठीक पहले म्यूजिक राइट्स के एडवांसेस भी इन्हें मिल चुके हैं जो कि 75 करोड़ से ऊपर हैं। अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होगा, मोटा पैसा इनकी जेब में भी आया होगा। पर ट्रेलर के भीतर हांस जिमर और ए.आर. रहमान का म्यूजिक बिल्कुल ठंडा दिखाई देता है। तुम्हें याद है मैट्रिक्स फिल्म आई थी, उस फिल्म के भीतर संस्कृत मंत्रों वाले म्यूजिक भरे हुए थे जो कि तुम्हें इंस्पायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता वैसा जिसे तुम अद्भुत कह सको। म्यूजिक वाइज ये आदि पुरुष ही है। ट्रेलर ड्रॉप होते ही सुबह 4 बजे से ही इनकी पीआर टीम एक्टिवेट हो गई। मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने एक फोर्स्ड हैशटैग चलाया रामवीर के नाम से, जिसमें भगवान श्री राम और रणबीर कपूर के नाम को आपस में मर्ज कर दिया गया है ताकि तुम रणबीर कपूर की ओर देखो तो तुम्हें भगवान श्री राम की छवि उनमें दिखाई दे, जैसे रामानंद सागर वाली रामायण में तुम्हें प्रभु राम के एक्टर के भीतर वो चीज दिखाई देती थी। पीआर टीम्स जानती हैं कि ऐसी आर्टिफिशियल हाइप से ही ये ऑर्गेनिक हाइप का रूप ले लेगी। उसके बाद एक फोमो की फीलिंग तुम्हें आएगी, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम चाहोगे इस फिल्म को देखना जिसकी हर कोई बात कर रहा है। ट्रेलर में रामानंद सागर वाले राम जी की काम और शांत स्माइल कॉपी करने की इतनी डेस्परेट कोशिश की गई है कि वो कभी कभी बिल्कुल अननेचुरल दिखाई देती है, विशेषकर उस ब्लाइंड फोर्ड वाले सीन में जो कि मुझे हद से ज्यादा गॉड ऑफ इजिप्ट की याद दिलाता है। ये नेचुरल फिल्म के लिए एक कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है कि प्रभु श्री राम के हम कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, बल्कि ये आदि पुरुष जैसे बैकलैश से बचने की तैयारी है कि खुद का कुछ नया इन्वेंट क्यों करना, जो पहले से एक काम कर रहा है उसको कॉपी कर लो। अब आते हैं ट्रेलर की सबसे डिस्टर्बिंग हिपोक्रेसी पे। यहाँ पे रावण को एक मैसिव इंपोजिंग ऑरा दिया गया है। मैंने महीनों पहले बता दिया था और स्वयं एक्टर्स ने भी इस चीज का हिंट दे दिया था कि इस फिल्म में रामायण को अधर्म और बुराई का प्रतीक दिखाने की बजाय एक मिसअंडरस्टूड कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो विलन के रूप में दिखाया जाएगा। प्रोजेक्शन इस प्रकार होगी कि ये दो भिन्न पर्सनैलिटीज होंगी राम और रावण के रूप में। ऑडियंस का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली राम के साथ जाएगा, लेकिन एक हिस्सा कॉम्प्लेक्स चीजों को देख के, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को देख के रावण के साथ भी जाएगा। इसी से साउथ इंडियन डेमोग्राफी और उनकी द्राविडियन पॉलिटिक्स को भी प्लीज किया जाएगा। ट्रेलर के विजुअल्स को यदि तुम फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि कुछ सीन सबसे ज्यादा डार्क किए गए हैं, कहीं पे बैकग्राउंड डार्क किया गया है, कहीं पे पूरा सीन डार्क किया गया है। ये वो सीन है जहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है। ये हॉलीवुड की एक पुरानी निंजा टेक्निक है, यानी कि जिन सीन्स में हद से ज्यादा तुमने सीजीआई यूज कर दी हो, वीएफएक्स यूज कर दी हो और आज के जमाने में एआई यूज कर दिया हो, वहां पे अपने लेजी वर्क को छिपाने के लिए तुम चीजों को डार्क कर दो ताकि डिटेल्स तुम्हें दिखाई ना दे, मिस्टेक तुम्हें दिखाई ना दे। मैंने कभी इफेक्ट नहीं छिपाया कि इस फिल्म की कास्टिंग चॉइसेस के साथ में मैं खुश नहीं हूँ। रणबीर कपूर एक बढ़िया एक्टर है, पर हम सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति से कभी उसका कोई लेना देना नहीं रहा। कभी अपने कल्चर को उसने क्लेम नहीं किया। गर्व से अपने आप को गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति बताया, बिग बीफ गाय, जो कि तुम हो सकता है कहो कि रेलेवेंट नहीं है, तुम आर्ट को देखो, आर्टिस्ट को क्यों देख रहे हो। पर यही चीज तुम्हें समझनी होगी कि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग किस पॉइंट तक कर दी गई है। तुम संसार भर में जाओगे, भिन्न भिन्न कल्चर की भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण फिल्मों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे काम करने वाले लीड एक्टर एक्ट्रेसेस केवल उसी कल्चर का हिस्सा होते हैं। उसी कल्चर को वो पूरी लाइफ अपना प्रमोट करते हैं उसे एक फिल्म के बाद। ये नेचुरली इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक्टर सदा के लिए एक एसेट बन जाते हैं, एक संसाधन जो उस संस्कृति के, उस सभ्यता के काम आएगा। ये चीज तुम्हें ब्लैक और जूइश कल्चर में देखने को मिलेगी। अमेरिका के भीतर बहुत ज्यादा कॉमन है, जिस अमेरिका को ये हद से ज्यादा कॉपी करना चाहते हैं। तो इसलिए चीजों को समझो कि भला क्या कारण रहा होगा कि हिंदू संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हीरो के रूप में जो व्यक्ति लिया गया है वो एंटी हिंदू है, या फिर जिस
एक्ट्रेस को माता सीता के रूप में लिया जाना है वो भी एंटी हिंदू है। इससे तुम्हें मेकर्स की इंटेंशन और साथ साथ माइंडसेट भी समझ में आता है कि वो क्या सोच के इस फिल्म को बना रहे हैं, उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रही होंगी। इसलिए तुम्हें ओरिजिनल रामायण देखने को नहीं मिलेगी, रामायण की वही सारी डिटेल्स जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में है वो देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि झूठी कहानियां जो टीवी सीरियल में प्रचलित हो चुकी है वही चीजें तुम्हें रिपीट होती दिखाई देंगी और तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन से हिस्से सच है कौन से झूठ है। यदि मैं तुमसे कहूं सबरी वाला हिस्सा झूठ है, सबरी ने कभी झूठे बेर दिए ही नहीं श्री राम को, तो तुम कहोगे कि मैं गलत हूं, तुम सही हो, क्योंकि तुमने टीवी सीरियल में देखा है कि सबरी तो झूठे बेर दे रही है भगवान श्री राम को। पर जैसे ही वाल्मीकि रामायण में जाओगे तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। तो अनेकों चीजें हैं जो रामायण में असलियत में कभी हुई ही नहीं, लेकिन टीवी सीरियल्स में उन्हें ऐसा डाल दिया गया है कि तुम उन्हें रियल समझते हो आज के दिन। यदि मैं उन चीजों पे प्रश्न भी करूंगा तो तुम मुझ पे टूट पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण से मतलब नहीं है। तुम्हें जो टीवी सीरियल में दिखाया गया है उस परसेप्शन को, उस चीज को प्रोटेक्ट करने में तुम्हें उसमें रुचि है। तुम्हारी उसी अज्ञानता को यहाँ हथियार के रूप में बनाया जाएगा और वही प्रोपेगेंडा जो तुम देखते आए हो वही तुम्हें आगे सर्व किया जाएगा। मेकर्स ने साफ अपनी इंटेंशन बताई है। ट्रेलर भी तुम देखते हो लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसा ही फील होता है, उसी प्रकार बालों को चिपकाया गया है। छोटी छोटी डिटेल्स तुम्हें हॉलीवुड की फिल्मों जैसी दिखाई देती हैं। अपने दिल पे हाथ रख के तुम भी बता सकते हो कि 4000 करोड़ रुपए लगा के केवल रामायण का रैपर लगाया गया है। अंत में ये केवल एक हॉलीवुड फिल्मों का मैशअप है, बहुत सारा पैसा कमाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो यदि तुम नए आए हो और बेल आइकन ऑन करो। धन्यवाद।